तो देखिए फ्रेंड्स, कितना पूजा का बर्तन हम धो रहे हैं। क्या है कि 3 दिन से ना कंटिन्यू मंदिर में पूजा हो रहा है। तो कल शिव मंदिर में आपको ना सत्यनारायण भगवान का पूजा और दीप 1.25 लाख बत्ती प्रज्वलन था। तो पूजा का बर्तन देखकर आप समझ गए होइएगा कि कितना हमको परेशानी हुआ होगा। कि घर में पूजा पाठ रहता था उतना परेशानी नहीं रहता है जितना बाहर पूजा करने में भीड़ हो जाता है। सारा चीज घर से ढोकर लेकर जाना पड़ता है। बर्तन क्लीन होने के बाद ना इधर देखिए 4-5 ठो बेड चादर, सब आदमी का कपड़ा, उसके बाद तौलिया, हाथ पोछने वाला, ढकने वाला, बहुत कपड़ा हो जाता है। इतना काम ना कंटिन्यू 3 दिन से पूजा हो रहा है और 3 दिन से हो रहा है। तो यहाँ पर घी में आटा भून करके गुड़ मिला करके मेरी ननद और हम दोनों आदमी यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रसाद तैयार कर रहे हैं। और देखिए इधर दूध खौला कर ठंडाने के लिए रख दिए। इधर फल फूल सारा चीज मेरा रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पर सारे तैयारी कर लिए है। अब चलिए यहाँ कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिए और पाँव रंग लिए। तो देखिए हम लोग के मिथिला में ना कोई पूजा पाठ कोई शुभ काम होता है तो इस तरह से पहले पाँव को रंगा जाता है। और इस तरह से देखिए हम तैयारी हो गए। तो आप लोग बने रहिए, कहाँ आप लोग को ले चलते हैं। देखिए हम लोग सभी आदमी घर से निकल चुके हैं। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो आज तक आप लोगों को ना नहीं शुरुआत किया, लेकिन आज हम संकट मोचन में चलिए आप लोग मेरे साथ, वहाँ पर दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है। तो देखिए हमारे घर से ना ज़्यादा दूरी पर नहीं है, वैसे पैदल हम लोग आते हैं तो 20-25 मिनट में आ जाते हैं। गाड़ी से 2-3 मिनट लगा है। तो देखिए हम लोग आ गए हैं, संकट मोचन मंदिर में आ गए हैं। हस्बैंड पहले ही आए थे कि उनको सारा व्यवस्था करना था, तो और सामान पहले आया था और हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले गाड़ी से ना प्रसाद वगैरह जितना सामान है सो पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए टाइम करीब करीब ना 2 बज चुका है। मंडली लोग आ गए, कहे कि 2 बजे से ही पूजा शुरू होना था। तो यहाँ पर हम लोग का पंडित जी इंतजार कर रहे थे। तो हम आए थे यहाँ पर सारा सामान खोल कर जल्दी से निकाल कर दिए। तो सामान मैं पहले ही भेज दी थी लेकिन मंडली लोग को नहीं मिला। तो यहाँ पर मेरी ननद और हम दोनों मिलकर सामान को सेट कर लाए थे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं सारे सामान। तो देखिए इधर चौकी लग चुका है पूजा का। तो इधर पंडित जी बोले कि पहले बउआ को ना जल लाने के लिए, तो यहाँ जलाशय है, कुआं जिसको इंडा भी बोलते हैं। तो यहाँ से ना बाल्टी से बउआ पानी निकाल रहा है। कहे कि सबसे पहले तक कलशा को स्थापित किया जाएगा, उसके बाद ही पूजा पाठ शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पर बउआ जल लेकर भी आ गए हैं। तो देखिए सबसे पहले पंडित जी यहाँ पर बोले कि कलशा को यहाँ पर स्थापना किया जाएगा। तो मेरा बेटा ना उतना मैथिली नहीं पूछता है, तो उसको ना थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों बउआ बैठ गया, उसके बाद पीछे में फिर हम दोनों आदमी हैं। तो आज का पूजा में ना हनुमान आराधना और सत्यनारायण भगवान का जो पूजा है उसमें हम लोग का ना ड्रेस लाल पीला ही है चारों आदमी का। तो देखिए एक तो बजरंग बली का फोटो है, एक तो राम लला जी का फोटो है। क्या कि मैं घर से छोटा ही फोटो लेकर आई थी। दीदी बोली कि यही ना बजरंग बली के मंदिर में ही बड़ा फोटो मंदिर से ही देता है, तुम बड़ा फोटो कहने लगाई। अब तो लग गया, छोड़ दीजिए। यहाँ पर संकल्प हो चुका है, हनुमान आराधना शुरू हो गया। तो यहाँ पर बउआ को सबसे पहले ना रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। उसके बाद हम चारों आदमी को रक्षा सूत्र पंडित जी लगा दिए। कलश देख रहे हैं, इसमें दीप जल रहा है, ढकना से ढका हुआ है कि दीप बुझने का डर रहता है। और आज हवा भी बहुत था। तो देखिए ये मेरी बड़ी दीदी की नातिन है, तो कैसे चाव चाव यहाँ पर खा रही है प्रेम से। दीदी बोले थी ना जब सोकर उठी बोले खा लो, तो नहीं खा रही थी। तो मैं लेकर आ गई थी, यहाँ सभी लोग को देखकर बहुत प्रेम से खा रही है। पर पूजा शुरू होने के ना थोड़ा देर के बाद सभी लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आए। तो यहाँ पर चाय ना पंडित जी ही बनाते हैं। यहाँ पर जितने मंडली और जितने लोग आए थे सभी लोग यहाँ पर चाय पिए। कहे कि चाय पीकर बैठेंगे ना 2-3 घंटा कंटिन्यू सीताराम सीताराम चलेगा। हम लोग भी यहाँ पर सहे हुए हैं। देखिए पंडित जी ही सबको वितरण कर रहे हैं। पूजा का लिस्ट मेरे पास नहीं आया था, तो कुछ कुछ सामान घटी था। तो साड़ी साया ब्लाउज अभी खरीदा कर आया है। वही बोले कि बउआ को यहाँ पर चढ़ाने के लिए। तो माँ जानकी के नाम से ऐसा साड़ी ब्लाउज अभी यहाँ पर अर्पण किए हैं। तो मैं सारा जोड़ कर घर से लेकर आई थी, कुछ कुछ घट गया। हनुमान आराधना शुरू हो गया और इधर ना सत्यनारायण भगवान के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाती हूँ। तो देखिए मेरी बड़ी दीदी यही प्रसाद बना रही है। तो दूध केला पहले घोल लिए, उसके बाद ये सूखा प्रसाद मेरी ननद दे रही है, जो मैं घर से बना कर लाई थी। गर्मी आपको 42-43 डिग्री सेल्सियस है, बहुत गर्मी है। तो सारा प्रसाद ना खट्टा हो जाता है। तो उधर हनुमान आराधना हो रहा है और इधर सत्यनारायण भगवान का पूजा भी शुरू हो गया। क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, 1 सप्ताह के लिए बचा लगाया था, इसलिए सब दिन 2-3 पूजा शुरू होता है। आप लोग देखते ही हैं। तो देखते हैं मैं अगरबत्ती फूकने के लिए आई थी। देखिए यहाँ पर देखिए क्या चीज़ का बच्चा है। हमको तो लगा कबूतर का बच्चा है, लेकिन मेरी ननद भालू का बच्चा है। तो बेचारा ना हम लोग देखकर तो बहुत डर रहा था, लेकिन हम क्या करें। तो आइए आप लोग भी ना सत्यनारायण भगवान की पूजा में शामिल हुए और मेरे बच्चा लोग का आप लोग आशीर्वाद दीजिए। तो आप
आप लोग देख रहे हैं पीछे हनुमान आराधना हो रहा है और इधर सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है। क्या कि सभी लोग बोले कि उधर शुरू करवा करके इधर सत्यनारायण भगवान का पूजा भी खत्म कर लीजिए, नहीं तो ना शाम में फिर ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, ज़्यादा लोग आने लगेंगे। तो यहाँ पर जो पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा किया जाता है सो पूजा हो गया। अब यहाँ पर ना प्रसाद को जो भोग लगाया जाता है, तो यहाँ डबल पूजा है, 2 ठो बेटा बेटी दोनों आदमी बैठे हुए हैं पूजा पर, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 2 ठो पूजा है, 2 ठो चौकी लगाया, हर प्रसाद 2 जगह है। सबसे पहले तो सूखा प्रसाद को भोग लगाया गया, उसके बाद ये घुरुआ प्रसाद है, उसके बाद कटा हुआ फल फूल, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद लड्डू, उसके बाद जितना प्रसाद दही चूड़ा सारे को भोग लगा करके उसके बाद तब कथा शुरू हुआ। तो कथा उथा सब संपन्न हो गया। यहाँ सत्यनारायण का पूजा संपन्न हो गया। चलिए अब आरती हो रहा है। सत्यनारायण भगवान का आरती इधर हो गया। उसके बाद चलिए अब बजरंग बली के मंदिर में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम तीनों बहन हैं, तो यहाँ हम प्रसाद लिए हैं बजरंग बली के लिए और लड्डू भी लिए हैं। तो चलिए वहाँ पर बजरंग बली को सबसे पहले चढ़ा देते हैं। शनिवार और मंगलवार का ना बहुत भीड़ होता है, तो देखिए अभी कितना भीड़ है। तो मैं किसी तरह यहाँ पर प्रसाद चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाकर आरती करके उसके बाद परिक्रमा किए मंदिर के चारों तरफ। फिर हम लोग जहाँ पर सत्यनारायण भगवान का कथा होता है वहाँ पर फिर हम लोग सभी आदमी आ गए। तो अभी यहाँ पर भी सत्यनारायण भगवान का परिक्रमा करके यहाँ पर ना सत्यनारायण भगवान का पूजा विसर्जन हो रहा है। यहाँ पर पंडित जी बोले कि अभी ना सिर्फ चनामृत खाने के लिए प्रसाद अब ना इसी तरह से रख लेने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ बच्चा लोग चनामृत लिए, हम लोग चनामृत भी नहीं लिए। सारे प्रसाद में इस तरह से हम लोग साइड में जगह लगा दिया। क्या कि पंडित जी बोले कि जब हनुमान आराधना खत्म होगा तब प्रसाद वितरण होगा। तो देखिए यहाँ पर बउआ उठ करके ना पूरे पंडित जी को प्रणाम किए। उसके बाद सभी जितने बड़े लोग थे सबसे आशीर्वाद दिए। यहाँ पर पंडित जी बोलते कि प्रसाद ले लीजिए लेकिन आप खाइएगा नहीं। तो फिर बउआ यहाँ पर बैठ गया। तो देखिए यहाँ पर ना बोले कि 3 जगह लगा कर देने की, दोनों बउआ एक ही बार हाथ लगा कर पंडित जी को दे देंगे। फिर पंडित जी हम बउआ को इस तरह से प्रसाद दिए। तो प्रसाद ले करके हम लोग रख दिया। बजरंग बली का टीका मेरी ननद सबको लगा रही है। आराधना शुरू होते होते आपको 3 पौने 3 बज चुका था। तो बुझिए ना कम से कम 5-6 घंटा मिनिमम लग जाएगा टाइम। क्योंकि हनुमान आराधना में ना पूरा सुंदरकांड पाठ होता है। तो इस मंदिर में ना दूसरा हनुमान आराधना भी हो रहा था, उसी का आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं। मैं म्यूट कर दी, इतना आवाज़ होता था ना से कुछ बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता था। ये आरती का थाली कितना सजा हुआ है। ये आरती की थाली ना मेरी दीदी की गोतनी बना कर लाई थी। तो भी करीब करीब ना समय आपको 7 के करीब हो रहा था। तो यहाँ पूजा पाठ करीब करीब आधा जितना हो गया था। तो यहाँ मंडली के लिए मैं तौलिया खरीदी थी। तो पंडित जी बोली कि सबसे पहले ना बजरंग बली को चढ़ा दीजिए, उसके बाद हम लोग को दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ना मैं पैसा और तौलिया लेकर आ गई। तो यहाँ पर देखिए बउआ सभी मंडली को ना चादर ओढ़ा रहे हैं और यहाँ पर पैसा भी दे रहे हैं। उसके बाद फिर मेरी बड़ी दीदी भी यहाँ पर पैसा वगैरह दिए। तो सुंदरकांड होता है और बीच बीच में ना आपको बधाई वगैरह भी बजता था। अभी बधाइया बज रहा था। तो यहाँ पर देखिए हम चॉकलेट लुटा रहे हैं। मैंने आपको क्या हो गया कि वीडियो बनाने वाला ही कोई नहीं था और भीड़ भी बहुत हो गया था, गर्मी भी बहुत था। नहीं तो ना बहुत अच्छा से हनुमान आराधना हुआ था, लेकिन कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, इसलिए उतना मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी दिखा दिए। लीजिए आप लोग भी चॉकलेट लूटिए बजरंग बली का प्रसाद। यहाँ पर थोड़ा सा ना लेडीज वगैरह डांस भी की, लेकिन वीडियो ही नहीं बना पाई। चलिए थोड़ा सा डांस का आनंद आप लोग उठाइए। तो यहाँ पर हम और छोटी बहन भी थोड़ा सा भजन गाए, कोई वीडियो नहीं लिया। तो देखिए यहाँ पर बच्चा लोग भी थोड़ा सा झाल का आनंद उठाया कि कैसे कैसे झाल बजाता है। सचमुच मेरा बेटा ना आज तक ना पूरा हनुमान आराधना देखा ही नहीं था, आज उसको पूरा हनुमान आराधना में बैठना पड़ा। उसमें भी 42 डिग्री टेम्परेचर में उसको गर्मी से एकदम लथपथ था। यहाँ पर मैं आकर बोली कि बेटा थोड़ा तू भी झाल बजाओ ना। तो बोलता है मम्मी हम तो कभी नहीं बजाए। हम कहले बजाओ ना, ट्राई करो। तो थोड़ा देर मेरा बेटा झाल भी बजाया। क्या कि नहीं इतना बड़ा पूजा पाठ में ना मेरा बेटा कभी नहीं इन्वॉल्व हुआ था। इस बार देखिए मेरा बेटा ना कंटिन्यू 3 दिन से पूजा कर रहा है, वो भी इतना गर्मी में।
उसमें भी मैं जैसे जैसे करती हूँ, बेटा ये करो वो करो, सारा करता है। लेकिन मेरा बेटा ना बहुत छोटा उम्र से बाहर रहता है, मेरे पास नहीं रहता है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं। और मेरी बेटी ना थोड़ा लेट से गई है, तो बेटी थोड़ा सा पूजा पाठ में रहती भी है, मेरे साथ आती जाती भी है, लेकिन बेटा बहुत कम आता है। और आता भी है ना तो 2 से 3 दिन के लिए आता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आता था। लेकिन उसको ना इस बार इतना पूजा पाठ है ना, सो 10-12 दिन लग जाएगा। जेठ महीना के गर्मी तो जानते ही है कितना गर्मी है, और इस सब दिन से बाहर ठंडा में रहा हुआ है, एकदम परेशान है गर्मी से। फिर भी चुपचाप सह रहा है, कहता है कि नहीं मम्मी को हम कभी नहीं रहते थे, मम्मी बोली कि इस बार पूजा पाठ करना है, तो चुपचाप सह रहा है। तो देखिए हम मिथिलावासी को न कितना भगवान के प्रति श्रद्धा है। इतना गर्मी में सभी लोग बैठ करके सीताराम सीताराम कर रहे हैं और झूम रहे हैं, हनुमान आराधना में शामिल हो रहे हैं सभी लोग। तो देखिए पूजा पाठ तो बहुत अच्छा से हुआ, लेकिन थोड़ा सा हमको यहाँ पर दुख लग रहा है कि न मेरे सास ससुर है और न ही तो मेरे मम्मी पापा है। प्रार्थना भी अब ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले ना बजरंगबली जी का आरती करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम 4 आदमी आरती किए। उसके बाद फिर यहाँ रामायण जी का भी आरती किया। उसके बाद फिर यहाँ पर ना हम पंडित जी से पूछ लेते कहें कि यहाँ पर तो बजरंगबली संकट मोचन में बजरंगबली जी का भी आरती करना है। तो वहीं आप पंडित जी से पूछे तो बोले कि ठीक है जाइए, पहले उधर से देखा कर आइए। हम सभी लोग चले गए यहाँ पर बजरंगबली को संकट मोचन में आरती करने के लिए। तो आप लोग भी चलिए बजरंगबली का दर्शन कीजिएगा वहीं से, कहे कि सबका संकट हरेंगे बजरंगबली। चलिए आप लोग मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए 8:30 बज रहा है, फिर भी मंदिर में देखिए कितना भीड़ है। तो यहाँ बजरंगबली का आरती किए। उसके बाद फिर जो बजरंगबली का जो परिक्रमा होता है, तो हम लोग यहाँ पर सभी आदमी 3 बार परिक्रमा किए बजरंगबली को। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ करके बजरंगबली का आरती दिखा करके, उसके बाद पुनः जहाँ हनुमान आराधना हुआ था वहाँ पर फिर सभी आदमी आ गए। तो बहुत अच्छा से आरती भी संपन्न हो गया। उसके बाद हम लोग सभी आदमी आरती लिए। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण हुआ। यहाँ पर सत्यनारायण का प्रसाद और बजरंगबली का प्रसाद, दोनों प्रसाद एक बार ही वितरण हुआ। टाइम बहुत लेट हो गया था। उसके बाद फिर सभी लोग भंडारा खाने चले गए। तो आज भंडारा भी था मंदिर में। भंडारा में था चावल दाल, 2 सब्जी, तिल का चटनी, पापड़, तिलौरी, दही और मिठाई। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ भंडारा में शामिल होइए। जय जय। देखिए मंदिर में भंडारा था तो सारा खाना पंडित जी अपने बनाते, सिर्फ मैं सामान खरीद कर दे दी थी। तो मेरा हनुमान आराधना स्पेशल वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।